बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। ये हम पहले एक लेक्चर कर चुके हैं। अब इसमें थोड़ी सी मज़ीद तेज़ी लाने लगे हैं सोशियोलॉजी में, क्योंकि इसमें काफ़ी अभी तक कम काम किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, एनी कंडीशन विच पीपल डू नॉट लाइक एंड वांट टू गेट इट थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स इज़ कॉल्ड सोशल इशू, सोशल प्रॉब्लम, कल्चरल लैग, कल्चरल शॉक। ये हमारे सामने 4 इसके जवाब हैं, जिसमें से आपने करेक्ट सेलेक्ट करना है। तो क्या आप समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ हमें मुनासिब है? तो थोड़ा सा सोच कर इसमें बताइए कि ये हमारा है सोशल प्रॉब्लम। ये आसान है, ज़्यादा समझाने में टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। जो चीज़ अब मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल है, उसे मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, क्योंकि मेन पर्पस हमारा अभी तक यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQ आप तक पहुँचा दें। समझाने वाला काम क्लासों में होगा या बाकी जो पहले हो चुका है उसी पर सब्र करना पड़ेगा। लॉकडाउन के दौरान अगर मुनासिब टाइम मिल गया तो हम इन पर जो समझाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मुल्तान से एक बच्चे की ख्वाहिश आई हुई थी कि वो चाह रहे थे कि उन्हें समझाया जाए, तो बहुत अच्छा। मैं भी ये महसूस करता हूँ कि मेरी तो आदत है कि अच्छी तरह समझाऊँ ना तो वो तसल्ली नहीं होती, लेकिन मैं इस वक्त जो कोशिश कर रहा हूँ अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ कोशिश कर रहे हैं। हम MCQ बनाकर बस पेश कर रहे हैं, समझाने वाला काम नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि समझाने के लिए का टाइम था आपका, जब सिलेबस शुरू था आपने बहुत सा पढ़ लिया होगा। अब मैं ये समझता हूँ कि आपने वो काफ़ी हद तक कर लिया होगा, सिर्फ जवाब देना आपको आना चाहिए, सवाल का स्टाइल समझ में आना चाहिए। तो अगर कोई आप समझते हैं कि इसमें कमी है तो अभी मजबूरी है, टाइम मिला तो ज़रूर इंशाल्लाह समझाने के काम को करेंगे। अभी भी कोई मुश्किल आएगा तो वो मैं करवा दूँगा। और दूसरा, ये जो मैं करवा रहा हूँ इसमें एक और बात मद्देनज़र रखें, LLB पार्ट 1 की सोशियोलॉजी का जो है वो भी इसमें शामिल है और पार्ट 2 का भी शामिल है। ये मिक्स है, इसमें दोनों तरह के हैं। वजह क्या है कि मसलन ये क्वेश्चन हमारे सामने था जिसमें ये था कि सोशल प्रॉब्लम, तो सोशल प्रॉब्लम का दोनों सिलेबस में है। इब्तदाई चीज़ें पार्ट 1 में है, ज़रा एडवांस चीज़ें उसमें। अब उसमें MCQ बनाएंगे तो लाजम बात है कि वो दोनों में मिक्स भी हो सकता है। इसलिए अभी आपको सोशियोलॉजी पार्ट 1 के भी मिलेंगे, सोशियोलॉजी पार्ट 1, 2 के मिक्स भी मिलेंगे और पार्ट 2 के अलग भी क्वेश्चन मिलेंगे हमारे अगले लेक्चरों में। वो हमने 3 तरह की एक तकसीम कर ली है। जहाँ 1 और 2 दोनों के लिए, तो उसका एक वजह बताऊं कि आपने वो दोनों समझने की कोशिश करनी है। पिछले हिस्से को समझेंगे, मतलब 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आपके पहले सिलेबस में है, 2 पार्ट 2 के। तो पार्ट 2 का पेपर दे रहे हैं तो बड़ी खुशी से आप उसमें आसानी से पहले 2 चीज़ें आपकी समझ में हैं, 2 ऑप्शन बाद में है और सही जवाब आपका आखिरी में से है, आप वो दे सकते हैं। इसलिए ये इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि ये क्या फ़र्क आ रहा है। तो ये थोड़ा सा मैं बात समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, Who said the social problem is a social condition and a type of situation in which people do not like and want to get rid from it through collective efforts? डार्कहेम है, मैक्स वेबर है, हंटन एंड हंट है, हार्टन एंड हंट है और समर है। 4 मुसन्नफ़ है हमारे सामने। ये किसकी है, किसने ये डेफिनेशन की है सोशल प्रॉब्लम की? तो हार्टन एंड हंट, सी हमारा जो है वो दुरुस्त है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, मेजर काजेज ऑफ लिटरेसी, क्राइम, रिलीजियस, पॉलिटिक्स, इलिटरेट पेरेंट्स। अब ये आसान सा है कि जो इलिटरेसी है वो किन वजूहात से है, लेकिन सोचने की बात है। क्राइम की वजह से है, रिलीजियस की वजह से है, पॉलिटिक्स की है, और चौथा ऑप्शन इलिटरेट पेरेंट्स। और सबसे अहम और सबसे सही जवाब ये है कि चूँकि पेरेंट्स जो है ज़्यादातर इलिटरेट होते हैं तो वो अपने बच्चों में भी दिलचस्पी नहीं लेते कि उन्हें लिटरेट किया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए ताकि वो बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकें। इसलिए बेहतर जवाब ये है इलिटरेट पेरेंट्स। इन 1998 सेंसस, व्हाट वाज लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान?
4 ऑप्शन है 45, 55, 50 और 35। और पहला हमारा ए ठीक है 45%। 98 में जो सेंसस हुआ था उसमें ये मर्दमशुमारी में 45% लिटरेसी रेट था हमारा। और क्वेश्चन नंबर 5, मेजर सोशल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। अनप्लान्ड ट्रैफिक, इंक्रोचमेंट, रॉबरी, इलिटरेसी। क्या बड़ा सोशल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान है? तो ये भी बात पिछले सारे सब्जेक्ट से है कि ये चूँकि टॉपिक भी लिटरेसी के बारे में चल रहा है, तो इलिटरेसी जो है वो एक मेजर काज है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन आर इलिटरेट। बहुत से वालिदैन जो इलिटरेट होते हैं, ये एमसीक्यू अभी हमने किया है, लेकिन कहाँ होते हैं? अर्बन एरिया में होते हैं, रूरल एरिया में होते हैं, हिली एरिया, पहाड़ी एरिया जो है, टाउन्स में होते हैं। तो ये तो मेरा हाल आसान जी से समझ आने वाली बात है कि रूरल एरिया में, देहाती इलाकों में इलिटरेट पर्सन चिल्ड्रन ज़्यादा होते हैं। ऐसे पेरेंट्स जिनके वालिदैन भी हैं वो भी पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी ज़्यादा होते हैं देहाती एरिया में। इन रूरल एरिया वुमेन्स आर नॉट इनकरेज टू गेट। क्या नहीं करने इनकरेज किया जाता वुमेन को देहाती एरिया में हासिल करने के लिए? एजुकेशन, मनी, डोमेस्टिक ट्रेनिंग, बी एंड सी। तो जवाब दुरुस्त है एजुकेशन की हौसला अफजाई नहीं की जाती। कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलिटरेसी, इसके नताइज क्या होते हैं? क्या असर पड़ता है माशरे पर? अनएम्प्लॉयमेंट, बैकवर्डनेस, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, दोनों ही हैं। ए एंड बी। मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान इज क्रिमिनल, इलिटरेट, पुअर, पॉलिटिशियंस। तो इलिटरेट हमारा यहाँ जवाब होगा इलिटरेट। वैसे तो आखिरी भी ठीक है, पॉलिटिशियन हर बंदे ही से, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे माशरे में, हर बंदे ही सियासतदान है। लेकिन यहाँ सवाल चूँकि तलीमी है इसलिए उसी हवाले से हम देखते हैं कि इलिटरेट इसका जवाब है। लिटरेसी इज़ हाई इन अर्बन एरिया, रूरल एरिया, हिली एरिया, ए एंड बी। ये सवाल दूसरे अंदाज में पीछे आ चुका है, लेकिन ये सवाल समझें क्या? लिटरेसी इज़ हाई इन, पहले कमी का पूछा गया था, अब ज़्यादा किस में है? तो रूरल एरिया में। इलिटरेसी इज़ हाई अमंग, किन लोगों में ज़्यादा होती है? मेल में, फीमेल में, चिल्ड्रन में, ओल्ड एज में। तो फीमेल में ज़्यादा लिटरेसी है। मेजर इम्पेडिमेंट इन सोशल चेंज, क्राइम, इलिटरेसी, लोड शेडिंग, पॉलिटिशियंस। तो यहाँ भी लिटरेसी चैप्टर चूँकि वही चल रहा है, जवाब भी इसी तरह के। काजेज़ ऑफ हाई रेट लिटरेसी इन रूरल एरिया। क्या वजूहात हैं क्यों देहातों में ज़्यादा लिटरेसी होती है? अटैचमेंट विद एंसेंट्रल प्रोफेशंस, आबाई पेशों से वाबस्तगी, लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी, तलीमी सहूलतों का फुकदान, पॉवर्टी, गुर्बत, ऑल ऑफ द अबव। सारे थोड़े थोड़े काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे अहम और इस सवाल का जो जवाब है वो है अटैचमेंट विद एंसेंट्रल प्रोफेशंस। आबाई पेशे जो है वो उससे साथ अटैच होते हैं ज़्यादा लोग, लेकिन इसको तीनों आप इसमें शुमार करें, ऑल ऑफ द अबव में इसमें रखें, तो ये सारी थोड़ा बहुत फैक्टर अदा करते हैं। विच फैक्टर इंक्रीजेस द रेट ऑफ सोशल चेंज? क्राइम, एजुकेशन, रोड्स, गैस सप्लाई। सोशल चेंज में सबसे ज़्यादा किसका किरदार है? इन सब में क्राइम का होता है, रोड्स का होता है, गैस सप्लाई का नहीं होता, एजुकेशन का होता है। व्हेन मटीरियल कल्चर एडवांस फास्टर देन द नॉन मटीरियल कल्चर इट इज़ कॉल्ड। नॉन मटीरियल कल्चर से अगर कल्चर जो एडवांस हो तो फिर क्या मटीरियल कल्चर एडवांस हो तो फिर किस में फॉल करेगा? इट इज़ कॉल्ड किस में? कल्चरल शॉक, कल्चरल लैग, कल्चरल डायलीमा, कल्चरल कम्प्लेक्स। तो ये लैग में फॉल करेगा, बी जो हमारा। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़, क्या खसूसियात होती हैं डेवलप मुल्कों के? हाई पर कैपिटा इनकम,
हाई लिटरेसी रेट, लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ऑल ऑफ द अबव, ये ऑल ऑफ अबव ठीक है। इसमें पर कैपिटा रेट के इनकम उनकी ज़्यादा होती है, लिटरेसी रेट वहाँ ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम रखते हैं वो कोशिश करके, ताकि उनकी तरक्की में कोई कमी ना, इसीलिए वो डेवलप्ड कंट्री शुमार होते हैं। ऑल ऑफ अबव उसमें दुरुस्त कहेंगे। तो करैक्टर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जो अभी तरक्की पजीर मुल्क है, उसमें क्या होगा? लो पर कैपिटा इनकम, इनकम कम होगी हर फर्द की, लो लिटरेसी रेट होगा, तालीम का म्यार कम होगा, तालीमी जो रेट है लिटरेसी रेट वो कम होगा, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही होगी जिसकी वजह से वसाइल सर्फ हो रहे होंगे। तो ऑल ऑफ द अबव हैं किस बात के लिए? इस बात के लिए कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मींस, ये अब आपने बताना है कि पर स्क्वायर मीटर पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन पर स्क्वायर यार्ड क्या है, पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन पर स्क्वायर माइल, किस में हम शुमार करते हैं, इसका मेजरमेंट का तरीका क्या है, डेंसिटी क्या क्या मुराद है। तो इससे सबसे लास्ट डी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। आउटकम ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का आउटकम क्या है, क्या नतीजा पड़ता है, क्या असर पड़ता है? सोशल प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है, रॉबरी होती है, नन ऑफ द अबव होते हैं, क्या मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसका आउटकम ये है कि सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ डिपेंड्स अपॉन, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों का असर है। पॉपुलेशन प्लानिंग, सिस्टमेटिक कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ कॉल्ड। अगर तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए तो उसको क्या कहेंगे? पॉपुलेशन प्लानिंग, सोशल प्लानिंग, प्रोडक्टिव प्लानिंग, नन ऑफ द अबव। तो ये तो मशहूर व मरूफ है, हर बच्चे को पता है पॉपुलेशन प्लानिंग। पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1980, 1981, 82, 83। तो 81 है जिसमें इम्प्लीमेंट किया गया था। बेस्ट मैटर द पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ क्या है? रिड्यूस डेथ रेट, रिड्यूस माइग्रेशन, रिड्यूस बर्थ कंट्रोल। डी है ए एंड बी, तो सी हमारा दुरुस्त है, रिड्यूस बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल को करके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। सोशल कंट्रोल कंडीशन इज़ नॉट ए सोशल प्रॉब्लम। अर्थक्विक, क्राइम, इलिटरेसी, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये सोशल प्रॉब्लम है हमारे सामने, तो सोशल प्रॉब्लम जो है उनमें कौन सा नहीं है सोशल प्रॉब्लम? वो है अर्थक्विक। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस 18%, 81%, 160%, 220%। तो यहाँ है 18%। तो डेंसिटी का क्या हम शुमार कर चुके हैं? पर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हमारे 18% बलूचिस्तान में सिर्फ है। विद सोशल क्लास अपोज पॉपुलेशन प्लानिंग, कौन सी क्लास है जो पॉपुलेशन प्लानिंग की मुखालफत करती है? लिटरेट, मॉडर्न, मॉडरेट, रिलीजियस। ये रिलीजियस ज़्यादा इस सिलसिले में है। इम्बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज एट स्टेट ऑफ रिच, डिसेबिलिटी, पॉवर्टी, नन ऑफ द अबव। इम्बैलेंस जो है इनकम और अखराजात में जो फ़र्क है, इज़ ए स्टेट ऑफ रिच कहलाएगा, डिसेबिलिटी कहलाएगा, पॉवर्टी कहलाएगा। तो पॉवर्टी कहलाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़, इसमें सी हमारा, मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ पोअर। प्लीज़ इंडिकेट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी, ट्रैफिक इंसिडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन, क्राइम, फ्लड्स। तो सबसे ज़्यादा क्या है?
पॉवर्टी का किस पर होगा? क्राइम पर। पॉवर्टी अगर ज़्यादा होगी तो क्राइम बढ़ेंगे। पॉवर्टी रेट इज़ हाई इन अर्बन एरिया, रूरल एरिया, फॉरेस्ट, सी। तो ये हम कर चुके हैं कि इस सिलसिले में जो फ़र्क पड़ेगा वो रूरल एरिया में ज़्यादा पॉवर्टी होती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कास्ट, पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, रॉबरी, नन ऑफ द अबव। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का असर सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा? ए पर, पॉवर्टी पर। सोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी, क्या हल है, क्या मसाइल को हल कर सकते हैं पॉवर्टी को? प्रोमोट्स लिटरेसी, हम तालीम का मेयार बढ़ाएं, तालीमी सहूलतें दें। रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करें। एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार दें। ऑल ऑफ अबव करें, ऑल ऑफ द अबव दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया। ये हमारा आज की सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है, जो पार्ट 1, 2 दोनों के लिए बेनिफिशियल है। उम्मीद है इससे इस्तेफादा करेंगे। बहुत शुक्रिया।